भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं से, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। पेट फाड़ के आते फिर? हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान पेट फाड़ है। के कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, आज की वीडियो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि भगवान पैदा होते हैं या फिर प्रकट होते हैं। आज की वीडियो के अंदर इसका आपको जवाब मिलने वाला है और साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, हिंदुइज़्म के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है, कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भ गृह है। एक बड़े स्थान को मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी, जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते हैं फिर? हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहां सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने, राम में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। अब देखो, आप भले ना माने, पर रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर माँ ने कहा कि प्रभु अपना बाल रूप दिखाओ, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक। फिर बालक भाई भगवान पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, बड़े थे। भगवान ने अपना सपना दिखाया था, सपने में रूप दिखाया था भाई। वहां सपने की बात नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, आप समझिए। दिखाया। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? तो फिर एक बार नहीं कई बार। चलो मैं रामचरितमानस में जो लिखा है पढ़ के बता दूं। वो बड़ी सुन लिया, मैं जानने लग रहा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं जो रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, कर दूं आप कहें तो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आप सभी का संशय मिटाने के लिए ये दास यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब देखिए, अब देखो, मैं पूरी पढ़ के बताता हूँ अर्थ। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें तीसरी लाइन है, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी। ये व्याख्या है जो आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में। अब फिर भी आप ना समझें, ना माने, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और रह गया मेरा जी, एक प्रश्न और रह गया। गीता का एक श्लोक आता है, वासंसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ठीक है, तथैव जीवांचलोके शरीरा अनन्यानि संयाति नवानि दे। ठीक है।
एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? क्यों, नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? होठ निकल जाता है, लेकिन भाई नया आप कपड़ा शोरूम पहन से के नया आया था। कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके। तो कैसे भगवान भी गया? नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है, आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना। भाई जन्म लेते ही मर जाएगा, नया भी रिजेक्ट। आप नया चीज सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से परमात्मा ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, ताकि पैदा होते ही मर जाए। जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई 1 दिन की आयु किसी को मिली है तो 1 दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना वो। किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, ये तो ईश्वर तय करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पिता में भीष्म तो 8वें हुए, कृष्ण जी उसके भी पहले 8वें हुए जितने थे। बच्चे हुए माता गंगा जी के, सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप शास्त्रों की माने तो हम बात करें आपसे, माने ही ना तो बात करने से फायदा नहीं है। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान
का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को
कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता स्वतार उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद। भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।